हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबीए ट्रस्ट। तो कैट की प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट के माइंड में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन ज़रूर होता रहे कि मुझे कैट में कितने परसेंटाइल लाने चाहिए कि मुझे आईएम से कॉल आ जाए। क्या 95 परसेंटाइल इनफ है? क्या 98 पे ब्लैकीज मिल जाएगा? ब्लैकी मतलब बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड या इंदौर। क्या या फिर मेरे को 99.5 परसेंटाइल के बाद ही जो टॉप आईएम है वो मिलेगा। तो आज हम गैस नहीं करेंगे, हम मतलब आपको 20 से 25 जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल है वो एनालाइज करके बताएंगे कि उनके 10th में कितना आए थे, 12th में कितने आए थे, ग्रेजुएशन में उनके कितना आए थे, उनका वर्क एक्सपीरियंस कितना था और जेंडर उनका क्या था और किस कैटेगरी से आ रहे थे, मतलब जनरल था या ओबीसी था, और कैट में कितने परसेंटाइल है, उसके बाद उनको किस आईएम से कॉल आया है। तो उनकी प्रोफाइल हम एनालाइज करके आपको इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रोफाइल के लिए कितना परसेंटाइल सेफ माना जा सकता है या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट वन की। इनकी कैटेगरी की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के हैं और जो स्ट्रीम था वो उनका था इंजीनियर का, और जो जेंडर था वो मेल था, और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो अराउंड 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस था उनके पास। और उनके जो कैट में परसेंटाइल आया वो आया है 98.53, और जो स्नैप के परसेंटाइल है वो है 97.34। 10th में इनके आए 78, 12th में 82 और ग्रेजुएशन में 63। तो देखिए 98.53 परसेंटाइल आने के बाद कैट में उनको ना तो कोई ब्लैकिस से कॉल आया, ना कोई एसआईलियन से कॉल आया, ना एससीएम एचआरडी से कॉल आया, मतलब इनका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। जबकि स्नैप में भी 97 है और कैट में भी 98 है, लेकिन जो उनका अकेडमिक बैकग्राउंड था, क्योंकि बाद इनके पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस था, पर जो अकेडमिक था वो काफ़ी लो था, इसकी वजह से इनको किसी भी आईएम से कॉल नहीं आए। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट टू की। तो इनकी कैटेगरी है जनरल, स्ट्रीम उनकी इंजीनियरिंग, और जेंडर मेल, और वर्क एक्सपीरियंस भी अराउंड 3 ईयर का है। और बात करते हैं कि एकेडमिक की, तो देख सकते हैं कि 10th में 90, 12th और ग्रेजुएशन में 88 है, और इनके कैट के जो परसेंटेज थे वो थे 99.78। मतलब बहुत हाई इनके कैट के परसेंटेज थे। लेकिन जो उनको कॉल आया वो किससे आया? आई एम कलकत्ता से, लखनऊ से, कोझिकोड से और एफएमएस से। तो यार देखिए यहाँ पर कैट के परसेंटाइल थोड़े मायने रखे, क्योंकि जो 12th और ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम थे, लेकिन जो कैट के परसेंटाइल थे वो ज़्यादा थे। तो इसकी वजह से उनको कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड और एफएमएस से कॉल आया था। जो कि फर्स्ट वाली प्रोफाइल में आप देख सकते परसेंटेज ज़्यादा थे, बट जो 10th और 12th के और ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज थे वो काफ़ी कम थे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट थ्री की। तो इनकी भी कैटेगरी जनरल है, स्ट्रीम इंजीनियर है, जेंडर मेल है, और इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर का है। इनके जो 10th में परसेंटेज बने थे वो 87 का, और 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज इसके हमको पता नहीं है, लेकिन जो इनके कैट के परसेंटाइल है वो आए थे 99.72 परसेंटाइल, और इनको भी कॉल आया था आई एम कलकत्ता से और आई एम लखनऊ से। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट फोर की। इनकी भी कैटेगरी जनरल है, स्ट्रीम इंजीनियर है, और जेंडर मेल है, और जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है वो है अराउंड 2.6 का। इनका 10th के 84 है, 12th के 88 है, और ग्रेजुएशन केवल 73 परसेंटेज है। बट कैट में इनके कितने बने? 99.90। जेट में है 98.49, और स्नैप में बने 99.96। अब इनको किन किन से यहाँ कॉल है? आई एम कलकत्ता से, लखनऊ से, कोझिकोड से, शिलोंग से, सारे न्यू आयन से, एक्सएलआरआई से, एसआईटीएम से, एक्सएलआरआई बीएम प्लस एचआर, आईआईटीबी, एनआईटीआईई और एमटीएक्स, इन सब से इनको कॉल आया बिकॉज ऑफ इनके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थे। अकेडमिक इनका कम था, बट इनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, और जो उनके परसेंटेज है वो भी हाई है। इसकी वजह से इनको इतने सब कॉलेजेस से कॉल आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके एकेडमिक कम है तो आपको कम, अगर आप परसेंटाइल 99.80, 99.90 बना रहे थे तो आपको भी कॉल आ सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। तो इनकी भी कैटेगरी जनरल है, स्ट्रीम इंजीनियर है, जेंडर मेल है, और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो अराउंड 1.6 ईयर का है। 10th में इनके बने 85, 12th में 76, ग्रेजुएशन में 84, और जो उनके कैट के परसेंटाइल है वो अराउंड 99.57 है। बट 99.57 होने के बावजूद भी ना तो इनको आई एम ए से कॉल आया, ना बी से आया, ना सी से आया, ना आई से आया, ना एस से आया। इनको कॉल आया आई एम कलकत्ता से, आई एम लखनऊ से, और एफ एम एस से इनका जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। तो आप देख सकते हो 99 पे भी अहमदाबाद पे कॉल नहीं आ सकता है आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। तो इनकी भी कैटेगरी जनरल है,
स्ट्रीम इंजीनियर है, जेंडर मेल है और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी अराउंड 2 ईयर का है। 10th में इनके 89 है, 12th में 83 है, ग्रेजुएशन में 82 है और कैट में इनके परसेंटाइल है वो 99.62। बट इनको किसी भी आयन से कोई कॉल नहीं आया। रीज़न पता नहीं क्या भी हो सकता है, बट इनको किसी भी आयन से कॉल नहीं आया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की, तो इनकी भी कैटेगरी जनरल है, स्ट्रीम इंजीनियर है, जेंडर मेल है और ये फ्रेशर है। इनके 10th में बने हैं 96, 12th में 95 और ग्रेजुएशन में 91। और कैट के जो इनके परसेंटाइल थे वो थे 99.64। और इनको कॉल आया आई एम बेंगलोर से, आई एम कलकत्ता से, आई एम लखनऊ से, आई एम कोझिकोड से, आई एम इंदौर से, एफएमएस से, एमडीआई और एसपीजीआईएमआर से। तो देख सकते हैं फ्रेशर भी है और जो 10th 12th और ग्रेजुएशन इनके एकेडमिक काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उनको 99.64 पे भी आई एम बेंगलोर और कोलकाता से कॉल आ गया और एफएमएस से भी कॉल आ गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की, तो उनकी कैटेगरी भी जनरल है, स्ट्रीम इंजीनियर है, जेंडर मेल है और वर्क एक्सपीरियंस अराउंड 2 ईयर का है। 10th में जो इनके परसेंटेज है वो काफ़ी एवरेज है, बस 60 प्लस ही, और 12th और ग्रेजुएशन के हमको नहीं पता है। बट इनको जो 97.7 परसेंटाइल बने हैं कैट के अंदर, और इसके बाद भी उनको जो नीवर आयम्स है उसको इनको कॉल आ गए हैं। तो देख सकते हैं 60% है वाले को भी जो लीवर आयंस है उनको कॉल आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो इनकी भी जो कैटेगरी है वो जनरल है, स्ट्रीम बीबीए है, जेंडर फीमेल है और वर्क एक्सपीरियंस इनका नहीं, ये फ्रेशर है। 10th में 90 बने हैं, 12th में 90 बने हैं और ग्रेजुएशन में सिर्फ 80 बने हैं। बट जो कैट में परसेंटाइल है वो केवल 92.66 परसेंटाइल है। इसके बाद भी उनको जो आइन कोची को, और इसमें आप देख सकते हो जो जेंडर डाइवर्सिफिकेशन है उसका इनको कितना बेनिफिट मिला है कि 92.86 पे इनको IIM कोझिकोड और इंदौर से इनको कॉल आ गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो इनकी जो कैटेगरी है वो जनरल, स्ट्रीम इंजीनियर, जेंडर मेल और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी ये फ्रेशर है। 10th में इनके मैंने 95, 12th में 85, ग्रेजुएशन में 8.12 CGP है। बट जो उनकी परसेंटाइल है वो 99.8 परसेंट है। उसके बाद भी ना तो उनको IIM ए से कॉल आया, ना बी से कॉल आया, ना एल से कॉल आया। इनको कॉल आया IIM कलकत्ता से और IIM इंदौर से। इनकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हुई है। बात करें नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो इनकी कैटेगरी जनरल है, स्ट्रीम बीकॉम है, जेंडर मेल है और ये भी फ्रेशर है। 10th में 95, 12th में 80, ग्रेजुएशन में 93 है। कैट में इनके परसेंटाइल है 99.62 और जेड में है 99.53। उसके बाद इनको जो भी ऑल आया, सारे के सारे आईएम से इनको कॉल आया है, इंक्लूडिंग एफएमएस से भी इनको कॉल आया और एक्सएलआरआई एचआर से भी इनको कॉल आया है और पीएम के लिए भी इनको कॉल आया है। तो देख सकते हो आप, उनको सारे आईएम से कॉल आया है, जबकि परसेंटेज उनके उतने हाई नहीं और परसेंटाइल भी 99.6 है। उसके बाद और फ्रेशर भी है ही, उसके बाद भी इनको कॉल आ गया है। तो फिर किस वे में और किस तरीके से कॉल आता है वो भी आप अपने टाइम में ये भी समझ के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपको 99.9 पे कॉल आ जाएगा ए बी सी से। अगर आपके 90 परसेंटेज है 10th में फिर भी आपको कॉल आ सकता है, 95 पे भी आपको कॉल आ सकता है। ये चीज़ आप इससे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो इनकी जो कैटेगरी है वो जनरल है, स्ट्रीम बी इकोनॉमिक्स है, जेंडर फीमेल है, फ्रेशर है, ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। 10th में 95, 12th में 97 और ग्रेजुएशन में सिर्फ 78 है। और जो उनके कैट के परसेंटाइल थे वो 98.4 है। उसके बाद भी इनको कॉल आया IIMI इंदौर से, कोझिकोड से और एफएमएस से भी इनको कॉल आया है। बट जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इनको थोड़ा बेनिफिट मिल गया। अब बात करें नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो इनकी भी कैटेगरी जनरल है, स्ट्रीम इंजीनियर है, जेंडर मेल है और वर्क एक्सपीरियंस वो अराउंड 1.5 साल का इनका वर्क एक्सपीरियंस है। 10th में इनके 95, 12th में भी 95 और ग्रेजुएशन में केवल 78 है। जो कैट के परसेंटाइल है वो भी 98.6 है, बट फिर भी उनको IIM इंदौर से कॉल आया है। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें तो इनकी भी कैटेगरी जनरल है, बीएससी इकोनॉमिक इनकी स्ट्रीम है, जेंडर मेल है और ये फ्रेशर है। उनके 10th की 88 है, 12th के 92 और ग्रेजुएशन में 82 है। कैट 2019 में इनके परसेंटाइल थे 96.48 और जो कैट 20 के परसेंटाइल है वो 99.89। बट इनको कॉल आता IIM इंदौर से, IIM अहमदाबाद से, IIM कलकत्ता से, IIM लखनऊ से और IIM कोझिकोड से इनको कॉल आता है। तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने IIM दिया था तो परसेंटाइल कम थे, लेकिन सेकेंड टाइम के 99.89 बने तो इनको IIM ए से कॉल आ गया और AC से भी कॉल आ गया और कोझिकोड से भी इनको कॉल आ गया और परसेंटाइल भी इनके 90 से नीचे है, फिर भी इनको कॉल आ गया।
अब ये प्रोफाइल थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनमें इनके कैट के जो परसेंटाइल है वो 99.8 परसेंटाइल है और 10th और 12th में भी इनके 90 प्लस परसेंटेज है और ये फ्रेशर है। बट फिर भी इनको कोई आईएम से कॉल नहीं आता है बिकॉज ऑफ इनके जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज है वो 68 ही है। तो इस वजह से इनको कोई आईएम से कॉल नहीं आता है। और जो सेकंड प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं कि ये भी फ्रेशर है बट इनके 10th में 95 थे, 12th में 85 थे और जो ग्रेजुएशन में थे वो 8.12 थे। बट इनको आईएम कलकत्ता से और आईएम इंदौर से इनको कॉल आ जाता है बिकॉज इनके भी जो परसेंटेज थे वो 99.8 ही थे। बट जो इनके ग्रेजुएशन के परसेंटेज थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, इसकी वजह से इनका कॉल आ जाता है, इनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है। अब सबसे बेस्ट प्रोफाइल ये है, कैटेगरी ओबीसी, स्ट्रीम इंजीनियर, जेंडर मेल और वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर है। 10th में 90 प्लस, 12th में 90 प्लस और ग्रेजुएशन में केवल 77 और कैट के जो इनके परसेंटाइल है वो भी सिर्फ 96 है। बट इनको आईएम अहमदाबाद से भी कॉल आता है, कलकत्ता से भी कॉल आता है, लखनऊ से भी कॉल आता है, कोझिकोड से भी कॉल आता है और आईएम इंदौर से भी कॉल आता है। इवन एज अ फ्रेशर विद द स्ट्रॉन्ग 10th और 12th स्कोर एंड अ गुड कैट परसेंटेज द कैंडिडेट हैज़ कवर्ड द टॉप IIM। तो ये सारी आपको प्रोफाइल मैंने दिखा दी है। अब आप इस चीज़ का एनालिस करिए कि आपके कितने परसेंटेज है 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में और आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है और आप किस स्ट्रीम से आए हुए, बीकॉम है आपका, BBA है या इंजीनियरिंग आपकी स्ट्रीम है। तो आप एक काम करिए, आप अपने जो 10th, 12th और ग्रेजुएशन के और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो नीचे हमें कमेंट में करके लिख लीजिए। मैं आपको आपकी प्रोफाइल एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि आपको कैट में कितने परसेंटाइल लाने चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो अराउंड 100 प्लस प्रोफाइल्स का है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बस एक 15-20 आपको प्रोफाइल्स बता दिए ताकि आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप बस कुछ मत करिए, जो अपना 10th, 12th और ग्रेजुएशन और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। होगा तो मैं जो वो पूरी लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और आके जो जितनी प्रोफाइल्स बची उनका एनालाइज करूंगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपके अगर अकेडमी में कम है या ज़्यादा है तो आपको कैट में कितने परसेंटेज लाना चाहिए कि जो आपको टॉप IIM से उससे आपको कॉल आ जाए। तो यही था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूँगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब उसका मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।